देखिए बड़ा सवाल होता है कि बेरिंग का इंटरफेरेंस फिट क्या है और ये कैसे मेजर कर सकते हैं, कितना हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरफेरेंस फिट क्या है। ये किसी भी चीज में हो सकता है, सिर्फ बेरिंग में ही नहीं होगा, किसी भी आइटम में हो सकता है। बताएंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस क्या है, कि बेरिंग की है या किसी और आइटम की है वो बाद में बात करेंगे, और कितनी होती है बेरिंग की वो भी बताएंगे इस वीडियो में। तो इंटरफेरेंस देखिए इंटरफेयर से रिलेटेड है। किसी भी के जीवन में अगर कोई कह दे कि इंटरफेयर मत करियो भैया, तो इंटरफेयर मतलब दखल अंदाजी, यानी कि दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं चाहिए। अब दखल अंदाजी किस तरह की, ये कैसे होता है, जैसे बेरिंग की शाफ्ट है और बेरिंग है, यानी कि वो प्रॉपर उसमें अगर इंटरफेयर कर रहा है, यानी कि बेरिंग का जो हमारा बोर है उसका जितना भी साइज है और शाफ्ट का जो हमारा ओडी हो गया उसका जो साइज है, अगर आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं तो उसमें इंटरफेयर फिट हो जाती है, इंटरफेरेंस फिट हो जाती है, या वो इंटरफेयर करता दखल अंदाजी कर देता है। छोटे से एग्जांपल के लिए ये मैंने कोई रबड़ ली है, इसमें क्या है, इसका जितना भी बोर है और इसका जो हमारा मार्कर है, इसका जो ओडी होगा इसमें डायरेक्टली ऐसे चला जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, ये इसको इंटरफेयर बिल्कुल भी कर ही नहीं रहा है। इंटरफेयर अगर करता तो ये इसके अंदर न जा पाता। अब दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। अब ये देखिएगा, ये मेरे पास रबड़ है, इसका जितना बोर है और इसका जो भी डाया है ये इसको इंटरफेयर करेगा, ये यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है। तो हो क्या रहा है, ये इसको इंटरफेयर कर रहा है। कितना कर रहा है, अगर मैं इसको यहां पर लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा खिंच जाएगा, और खिंचने के बाद में आराम से चला जा रहा है, यानी कि खिंचने के बाद जा रहा है, फ्री नहीं जा रहा है। तो ये इसको इंटरफेयर कर रहा है। कितना कर रहा है, जितना इस रबर का हमारा बोर है और इसका जो ओडी है इसमें जो डिफरेंस आ जाएगा उतना ये इंटरफेयर कर रहा है, यानी कि वो उसकी इंटरफेरेंस फिट हो जा रही है। तो इंटरफेरेंस का मतलब समझ जा रहे हैं इस एग्जांपल से। अब बात करते हैं बेरिंग्स की। तो बेरिंग्स के बारे में बात करते हैं। हाउ मच लार्जर द इंसर्टेड पार्ट नीड्स टू बी रिलेटेड टू द होल विल वेरी, ऑल्दो टिपिकली इट्स 0.0005 टू 0.002 इंच। क्या मतलब है इसका, यानी कि ये जो हमारी बेरिंग्स की इंटरफेरेंस फिट है ये वेरी कर रही है हमारी 0.0005 से लेके 0.002 इंच। याद रखेंगे, 0.0005 से लेके 0.002 इंच। अब अगर इस इंच की मैं ये छोटी वैल्यू ले लेता हूं, यहां पर 0.0005 इंच है हमारी, और अगर इसको mm बनाना हो तो 25.4 से गुना कर देंगे इसकी, और 25.4 से गुना करने के बाद आएगा 0.0127 mm आ रहा है। अगर इसको मैं माइक्रोन बना लेता हूं तो ये 12.7 माइक्रोन आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, अगर इसको मैं 1000 से गुना कर दूंगा तो ये माइक्रोन में आ जाएगी वैल्यू, यानी कि 12 माइक्रोन की वैल्यू आ रही है। 12 माइक्रोन इतनी छोटी होती है कि हमको बेरिंग फिट करते हुए पता भी नहीं चलता। इसकी एक एवरेज वैल्यू रखी है, क्योंकि ये क्या है कि यहां से लेके यहां तक हो जाता है, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है बेरिंग्स की 0.0015 इंच, ये इसकी वैल्यू आती है। अगर इसको मैं mm में बनाऊंगा तो इसको भी 25.4 से मल्टीपल कर देंगे, और 25.4 से गुना करने के बाद ये इतने mm आ जाएगा, 0.0381 mm। अगर इसको मुझे माइक्रोन में निकालना है तो 1000 से गुना कर देते हैं, यानी कि 38.1 माइक्रोन आ जाएगा। यानी कि 38 माइक्रोन जो हमारा होगा ये एक एवरेज वैल्यू है बेरिंग्स की इंटरफेरेंस फिट की। यानी कि ये किसके बीच हो सकता है, जो हमारा बेरिंग्स है, इसका जो बोर है, बेरिंग्स का बोर और शाफ्ट के बीच हो सकती है। ये इंटरफेरेंस फिट होती कहां पर है, कि शाफ्ट का जो हमारा डायामीटर है और जो बेरिंग्स का हमारा बोर है, इन दोनों के बीच ये इतनी वैल्यू हमारी 38 माइक्रोन या हमारी 12 माइक्रोन का इंटरफेरेंस फिट हो सकता है, यानी कि दखल अंदाजी हो सकती है। इसके बाद लेते हैं, यानी कि इसको अगर शाफ्ट को हम हटा दिया जाए, यानी कि बेरिंग्स की जो हमारी ओडी हो जाएगी और जो होजिंग हो जाएगा, यहां पर हमारा होजिंग है जिसके अंदर बेरिंग फिट होगा, तो यानी कि बेरिंग की ओडी और होजिंग के जो हमारी बोर है उसमें इतनी इंटरफेरेंस फिट हो सकती है, या फिर शाफ्ट और बेरिंग के बोर को ले लीजिए उसके अंदर इतनी इंटरफेरेंस फिट हो सकती है, या किसी और आइटम्स में, अगर बेरिंग्स की बात भी नहीं कर रहे, कुछ में भी ये फॉल हो सकता है, कोई भी इंटरफेरेंस फिट कहीं में भी हो सकती है। तो बेरिंग्स की जो कैलकुलेशंस के हिसाब से आता है, यानी कि ये इतनी मिनिमम होती है, यानी कि ये इसका एवरेज होता है। तो इस तरह से हम इतने माइक्रोन या mm में या इंचेस में निकाल सकते हैं।
ये थी इंटरफेरेंस फिट की कुछ बेसिक सी बातें। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो बेरिंग से रिलेटेड या बेरिंग से इंटरफेरेंस फिट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निकल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए